दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही अच्छी बात सुनावा महादानी राजा बली री। तो दोस्तों देखो, राजा बली किन कारण सु बड़ो महादानी बाजिया। दानव कुल में जन्म होते हुए भी देखो संसार में कितो बड़ो दानी हुयो, जो भगवान तीन लोकरा नाथ वामन भगवान बन पड़ा और मारे द्वारे मांगने वास्ते गया। तो देखो दोस्तों, अब आ है जो को कहानी आप ध्यान पूर्वक सुन जो सा। राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल में विराजित मारा सभी प्रेमी सज्जनों रो घणे मानसों हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी प्रेमी दोस्तों ने मेलाणो गौतम चंद्र आवरी तरफ से घना घना और राम राम सा। और दोस्तों, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो। अब सुनो आप रे स्वामी आ बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात। अब इमृतलाल जी, एक समय री बात है जिन समय देवासुर संग्राम होयो। तो अब देखो, मारे हाथी घना जना नहीं उठा नहीं पड़े कि देवासुर संग्राम किने कहवे। यानी वो एक भेड़ो नाम बोलियोड़ो है। देव और असुरा रे आपस रे मायने बहुत ही बड़ो विशाल युद्ध हुयो, बिनो नाम देवासुर संग्राम हुयो। तो साथियों, बिन देवासुर संग्राम रे मायने देवतारा राजा इंद्र बलि राजा ने पराजित कर पड़ा और जितनी शस्त्र बीजा संपत्ति ही राजा बलि कने बस सब है जो को देवराज इंद्र छीन ली। और उन बाद में इमृतलाल जी राजा इंद्र है जो को आप एड़ा शस्त्रा रो प्रहार कर परो और राजा बलि रो है जो को प्राण निकाल दियो है। अब राजा बलि रो वध कर दियो। उन टेम रे मायने अरे दानव देत कुलरा गुरु कुणा शुक्राचार्य जी, तो गुरु जी रे खने एक संजीवनी है जो को विद्या होती भी संजीवनी विद्याओं शुक्राचार्य जी राजा बलि ने पाचा सर्जित कर दिया है। अब उन टेम रे माई इमृतलाल जी राजा बलि ने जो को सर्जित करिया और राजा बलि एकदम खड़ा होया। और खड़ा होता ही शुक्राचार्य जी कहो, हे राजा बलि, हमें आप है जो ब्रह्मारा पुत्र है, भृगु ऋषि रा पुत्र है, बारी सेवा करो। ब्रह्मानंद चे जगत गुरु, तो बारी सेवा करो आप और बाने जो को प्रसन्न करो तो आप रे ऊपर है जो को भगवान री भी कृपा हो जाए। अब इमृतलाल जी राजा बलि है जो को भृगु वंशियारी है जो को सेवा करनी हारू करी। और उन टेम रे मायने शुक्राचार्य जी कहो कि एक विश्व जीत यज्ञ रो अनुष्ठान करो जको पूरी त्रिलोकी रे मायने थारी जीत हो ये जाई। अब राजा बलि वो विश्व जीत यज्ञ जो को करियो। अब वो यज्ञ करता करता तीन लोक रो राज हो जको राजा बलि रे अंडर में आय है। अब जिन टाइम रे मायने राजा बलि री सेना देख पड़ा और देवतारा राजा इंद्र आपरी सेना ले। अब देवराज इंद्र इमृतलाल जी और देवतारा गुरु बृहस्पति जी खने गया है और बृहस्पति जी ने जाय और पूछना करी है, हे देवतारा गुरु, इन प्रकार राजा बलि पूरी त्रिलोकी माते आपरो राज कर लियो है और अब कई कर सका। जिन समय इमृतलाल जी देवतारा गुरु बृहस्पति जी देखन बोलिया, हमार काल अपनी पक्ष में नहीं है और राजा बलिरी पक्ष में है और इन टाइम आपा कर नहीं सका कुछ भी, कारण ओ विश्व जीत यज्ञ करियो। इन कारण सु हमार समय में इन समय में आपा इनु जीत सका को ये नहीं। उन टाइम रे मायने बृहस्पति जी री सलाह ले और ए सारा ही जाय परा और गुप्त रूप है जो को एकांत में जान आपरा छिपन बैठ गए। और उन बाद रे मायने राजा बलि इतना बड़ा बड़ा विश्व जीत यज्ञ करियो है और कितना गुरुजनों की सेवा करी है। इन कारण सु काल हमारा अपने पक्ष में है को नहीं
एर हमें यूं करो आप सेना ले एर किणी जगह जान गुप्त स्थान मत बैठ जाओ। उन समय सारा देवता जकारा बे सेना ही देवराज इंद्र री सारा ही जाय प्राण गुप्त तरीके कटी बैठ किया है। अब आ संसार में चारों मेर वार्ता फैली के वही दानव कुल रे मायने और राजा जो को बलि प्रहलाद जी रो पुत्र है वो पूरे स्वर्ग ने जो को आप रो राज बनाए लियो है। उन टाइम रे माई अमृतलाल जी देखो कश्यप जी री पत्नी अदिति अदिति बहुत ही है जो को चिंता मनु बड़ी है जो को यूं देखो तो बिल्कुल चिंता में और सोच रहे मैं पड़ी ओड़ी और देखन बोली हे पति देव आ बात दोस्तों सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित ने बताई। यह उन टाइम रे मायने अदिति ने बड़ो दुख हुयो और अदिति आपरा पति देव महर्षि कश्यप जी ने कहो कि देखो राजा बलि री सेना और ये शत्रु है जो को पूरी स्वर्गरी है जो को पूरी संपत्ति छीन ली है और देखो मारा पुत्र है जका बई कटई भाग एर जाय प्राण गुप्त तरीका बैठ या है। अब उन टेम रे मायने कश्यप जी देखन बोलिया ए प्रिय अब तो एक ही मार्ग है के थे जो को भगवान अलख निरंजन श्री हरि बारी आराधना सच्चे मनु करो और जय आराधना सच्चे मनु करना भगवान प्रसन्न होवे तो ओ देवता रो काम हुए एर नित्री दूजो तो ओ कोई कर सके कोई नहीं। अब उन टाइम रे मायने कश्यप जी री पत्नी अदिति देखन बोली हे प्राणनाथ एड़ो मैं कई है जो को अनुष्ठान करूं जिनु भगवान श्री हरि प्रसन्न होई परा एर अपने वरदान देवे और सभी देवता रो है जो को कष्ट दूर करे। तो उन टाइम रे मायने एर आपने क्यों सुखदेव मुनि जी देखन बोलिया हे राजा परीक्षित कश्यप जी की कहो के हे प्रिय थे यूं करो के एक पयो व्रत जो को विधि है एड़ तरीका रो है जो को बहुत ही ओ करणो दोरो है ओ व्रत उपवास राखनो। अदिति ने कहो पयो व्रत री विधि बताऊं मैं और बिन तरीके आप 12 दिन तक निरंजल रे परा और सच्चे मन सु भगवान श्री हरि री है जो को स्तुति करो तो भगवान प्रसन्न हो ये चाहिए। अब उन टाइम रे माई अमृतलाल जी अरे राजा कश्यप जी पत्नी अदिति है जो को विधि विधान रे साथ पयो व्रत है जो को नित नेम राखन आप बड़ो विधान है जो उन व्रत ने पूर्ण करियो। तो दोस्तों देखो इन तरीके व्रत ने जो को संपूर्ण करियो उन टाइम रे मायने। अब देखो अमृतलाल जी सुखदेव मुनि राजा परीक्षित ने कहो जिन समय आपरा पति कश्यप जी रे आदेश अनुसार अदिति है जो को बहुत ही बड़ी सावधानी 12 दिन तक अनुष्ठान एड़ो सच्चे मनु करियो जिणु है जो को भगवान चतुर्भुज रूप धार एर श्री हरि आय प्राण दर्शन दे दिया है। अब उन टाइम रे मायने अरे अपने क्यों अमृतलाल जी अदिति कहो भगवान रा दर्शन देखन के हे अनंत हे विश्वरी उत्पत्ति करनाला पालनहार एर मैं आपरा दर्शन कर एर बहुत ही अज को मैं न्याल हो गई हूँ एर मारो कल्याण हो जाए एर प्रभु जी आप मारो कल्याण करने वास्ते ही आप मारे प्रकट हुआ हो सामने। उन टाइम में अमृतलाल जी भगवान है जो को देखन बोलिया के देवता री माता अदिति देवता री माता ही बारे अदिति ये देवता री माता मैं थारी इच्छा जानू के थे जो को देवता री विजय चाहो देवराज इंद्र री थारे सब पुत्रों री पोता री सब री है जो को जीत ही चाहो इन वास्ते मैं खुद अभी है जो को इन टाइम रे मायने और ईश्वर और ब्राह्मण रे अनुकूल हूँ
इन समय अगर जे युद्ध हुयो तो मैं जो को सफलता मिले को ये नहीं। पर एक बात है, मैं थारे भरत हूँ अदिति माता, बहुत ही प्रसन्न हूँ और मारी जय को थे आराधना करी, आ आराधना बिरथा जावे को ये नहीं। उन टाइम रे मायने इमृतलाल जी भगवान कहो, हे माता अदिति, मैं थारे खुदरे ही जे गर्भ शू है जो को जन्म ले ही परो एर ओ सारो ही देवता रो कष्ट है जो को दूर कर। अब इमृतलाल जी भगवान वचन दे परा अरे अदिति रे गर्भ रे मायने आया उन टेम रे मायने ब्रह्मा जी ने पतो लागो है और समय तो वदीतमान होता कि पतो ही लागे को और ब्रह्मा जी ने ठा पड़ी रे के भगवान श्री हरि और कश्यप जी री पत्नी है जो को अदिति रे गर्भ रे माई पदार दिया है। ओण टेम रे मायने ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक सीधाई अदिति रे खने आया है और अदिति रे समक्ष आई परा और ब्रह्मा जी आपरा दो हाथ जोड़ श्री हरि भगवान ने और स्तुति करी भगवान री। भगवान ने हाथ जोड़िया है, ए सृष्टि रा पालनहार, ए तीन लोक रा नाथ, मैं ब्रह्मा खुद थाने मारा कोटि कोटि प्रणाम है। उन टाइम रे माई इमृतलाल जी ब्रह्मा जी नतमस्तक होई परा और श्री हरि री स्तुति करी है। उन टाइम रे मायने और सुखदेव मुनि जी कहो, हे राजा परिषद, इन प्रकार ब्रह्मा जी ने आयोड़ा देखिया अदिति रे खने और ब्रह्मा जी री बा स्तुति और बिनु है जको भगवान श्री हरि प्रकट होया उन्हें गर्भ रे मई अदिति रे गर्भ मुँह प्रकट होई परा और सीधा अपनी माता अदिति और ब्रह्मा जी रे हमी चतुर्भुज रूप धार है। अब आप चतुर्भुज रूप रे मायने प्रकट होया तो दोस्तों देखो जिन टेम रे मायने वामन भगवान प्रकट होया उन टेम रे मायने भाद्रपद यानी भादवारो महीनो हो और चांदनी बारिश रे दिन भगवान है जो को चतुर्भुज रूप धारण प्रकट हुआ। उन दिन चंद्रमा है जो को श्रवण नक्षत्र रे मायने हो और भगवान वामन भगवान प्रकट होता ही पासे ढोल नगारा बाजना हारू हुआ है, ए जालर टिकोरा भाई बाजना हारू हो ये। अब इन प्रकार भगवान चतुर्भुज रूप धार और प्रकट होया उन टेम रे मायने जको सारा ही देवता ऊपर आकाश में पुष्प परी बरसात करी है और पुष्प बरसाई प्राणम बड़ा मन रे मई हर्ष हो ये। अब इन टेम रे मायने वामन भगवान आप रो है जको हाथ छोटो रूप और बिल्कुल छोटो रूप धारण करियो और आप रे हाथ में वो दंड चुटियो लियोड़ो वो एक छोटो और आप रा कमंडली बिल्कुल छोटो और उन्हीं टेम रे माई माता अदिति और अदिति प्रणाम कर कहो, हे माता अब मने अटू राजा बलि रे यज्ञ रे माई अनुष्ठान में जानो पड़ी और उठू आप है जो को छोटो रूप धार और सीधा ही राजा बलि रे यज्ञ में पधार किया है। अब उन टाइम रे मायने देखो इमृतलाल जी भगवान वामन भगवान छोटो रूप बनायोड़ा अरे उठे राजा बलि रे द्वारे फूगा है और उन जागा जुको गुरु शुक्राचार्य जी री आज्ञाओं भृगु बंसी ब्राह्मणा रे द्वारा अश्वमेघ यज्ञ रो अनुष्ठान उठे चल रियो हो और उन टाइम रे मायने बे भगवान छोटा अत्यंत छोटो रूप मनोहरी और दर्शनीय था। इन वास्ते भृगुवंशी ब्राह्मण वामन ब्रह्मचारी ने देख मारो बड़ो ही आदर सत्कार कर दियो है और उन टाइम रे मायने बे वेदरा गया था जिता भी ब्रह्मारा पुत्र विराजित था बे वाने जको वामन भगवान ने देख और सब खड़ा हो इन बानू प्रणाम करिया है और बढ़िया अच्छो है जो को बाने आदर सत्कार दे ये दियो है। अब विधि विधान बारी पूजा तिलक बीजो कर और ये तो शक्ति बाने आसन दियो है। उन टेम रे मायने अरे जको आपने क्यों इमृतलाल जी
राजा बली है जो को वाने कहो हो दिन घड़ी दिन भाग एर मारे घरे आप ब्राह्मण कुमार पधारिया हो एर मैं तो धन्य हो गयो एर मारो तो जीवन सफल हो ये गयो है। अब राजा बली वामन भगवान है जो को प्रणाम करिया है एर कहो आप भले ही पधारिया हो और मैं आपने कोटि कोटि है जो को नमस्कार करूं हूं। हमें गुरुजी आप मने कोई अड़ी आज्ञा दो जको मैं आपरी सेवा कर सकूं। ओन टेम रे मायने अरे राजा बलि देखन बोलियो ये बाप जी आप मारे यज्ञ में पधारिया हो अरे मारी आत्मा तृप्त होगी है अरे अब मारो यज्ञ है जो को मन विश्वास होगो बिल्कुल संपूर्ण हो ये। अब राजा बलि बहुत ही मन रे मायने खुश होयोड़ा राजा बलि देखन बोलियो हे वामन भगवान आप कहीं चाहो जको चीज आप चाहो बा चीज ही आप मांग लो अर जे चाहे बलि गाया हाथी घोड़ा और सोनो चांदी मोरा हीरा पन्ना जो भी धन मांगो वो मैं आपने दक्षिणा में दे ये उन टाइम रे मायने अर देखो सुखदेव जी कहो हे राजा परिषद राजा बलि इतो प्रसन्न होया कि दिन घड़ी दिन भाग मारे घरे गुरु महाराज पधारिया है। जब भगवान वामन भगवान राजा बलि ने हामी जाकियो ओ हो देखो थे मारो कितो अभिनंदन करियो है अर माने देख अर आप है जो को कितना प्रसन्न होया है। उन टाइम रे मायने भगवान देखन बोलिया ए देते इंद्र क्यों के पछ स्वर्ग माते राज कर लियो जन मारो नाम देते इंद्र आप देने वाला में बहुत ही श्रेष्ठ हो बहुत ही बड़ा दानी हो और इन वास्ते में आप रेकनु एक छोटी चीज मांगने आए यार मैं हुनियो राजा बलि के दातार में आपरी कोई ओड ही नहीं कर सके इतना आप बड़ा दातार दानी हो और दानी अमृतलाल जी संसार में देने वाला दानी सबसे बड़ा होता है लेव नालो कदई बड़ो नहीं होया करे है दान देवनियो सदाई बड़ो होवे ऐसा। अब अमृतलाल जी भगवान कहो कि आप तो बहुत ही एक श्रेष्ठ दानी हो यार मने एक छोटी चीज है जो को मैं आप रे कनु मांगू यार उन बाद रे मायने मारे माला मंत्र जप बीजा कर यार मैं आप रे अटे यज्ञशाला रे मायने भोजन कर ले ओने टेम रे मायने गणाई पाड़ला हगला बैठा बैठा हामी हामी जाके है और पाड़े है जको दे तारा गुरु शुक्राचार्य जी बैठा शुक्राचार्य जी गयो राजा बलि एर आ महाराज रो मन थोड़ो विचार अलग लागे है एर थे कटई बचना रे मायने है जो जिल जाओला एर थोड़ा हाउल ध्यान रह जो। अब दोस्तों उन टेम रे माई देखो अमृतलाल जी राजा बलि कहो ए भगवान आप चाहे बलि एक बार तो 3 लोक रो राज मांगो तो मैं आपने दान रे माई दे ये भगवान छोटा सा बनियोड़ा वामन भगवान देख बोलिया ये राजा बलि और तुम्हारे कहीं नहीं जोईजे मने सिर्फ एक 3 पाउंडा 3 पग जमीन जोईजे है अर भाई जैसे संकल्प करो तो लेऊ नहीं संकल्प बिना मैं लेऊ को ये ए बाप जी आप एक छोटी चीज मांगी हो खाली 3 पग जमीन तो बाप जी आप रे जच्चे जितनी जमीन माप लो एर मैं आप रे नावे लिख दूं। अब उन टाइम में अमृतलाल जी भगवान मन में होचियो रे राजा बलि थाने 3 पग छोटी लागे है एर 3 पग पाउंडा जमीन जे पूरी कर दे तो बात देखी लागी। अब उन टाइम रे मायने राजा बलि कहो हे महाराज हे भगवान वामन भगवान आप तो 3 ही लोका रे मायने मात्र एक ही मैं अधिपति हूँ और जितना ही दीप है वन मायनू मैं थाने 1-2 दीप रो दान कर सकूं 7 दीप है बन मु 1-2 दीप ले लो बाप जी खाली एक 3 पाउंडा जमीन रो थे कहीं तो मांगियो। ओन टेम रे मायने भगवान देखन बोलिया हे राजा बलि मने सिर्फ 3 पाउंडा जमीन दे दे। राजा बलि देखन बोलियो बाप जी मांगो तो कोई एड़ी चीज मांगो जकणु थारी आवश्यकता पूरी हो सके
उन टेम रे माई वामन भगवान देख न बोलिया, हे राजा, इन संसार रा जिता पदार्थ है बे जो को पदार्थ तो सब मनुष्य ने दियोड़ा, और मैं मारी है जो को कामना पूर्ति नहीं हो सकूं, और संतोष है मारे मन रे मायने, मने तो सिर्फ 3 पाउंडा जमीन रो इसते दान कर दो। जिन टाइम में राजा बलि कहो, हे भगवान ठीक है गुरु जी, और आपरी जितनी इच्छा वे इतनी जमीन है जो को आप माप लो। उन टाइम रे माई राजा बलि है जो को बा कहो के थे जमीन माप लो। उन टाइम में वामन भगवान देख न बोलिया, अमृतलाल जी, हे राजा, पहली आप संकल्प करो और बात जलरी जारी लाई परा रात रे माई जल ले, एर आप संकल्प लेवो, उन बाद रे माई मैं 3 पाउंडा जमीन माप ले। अब देखो दोस्तों, ज्ञान ज्ञान अथाह सागर है, तो ज्ञान रो कोई पार नहीं है। मारे जड़ी बूढ़िया कनु सुनियोड़ी है, जड़ी आपरी सेवा में मैं पेश करूं। जिन समय के एक बार जलरी जारी मंगई, उन टाइम रे मायने है जो को शुक्राचार्य जीरो जीव झिलियो कोई नहीं, अर बे बिने जारी री टूटी बिने मायने चाहे भली मेंढक बनंद बैठो, अरे चाहे भली कहनी भंवरो बनंद बैठो, उन नाली रे माई बैठ गया है। और दोस्तों, उन टाइम रे मायने भगवान दृष्टि लगाई रे के मैं 3 लोक रो नाथ और दान लेने वास्ते आयू, और राजा बलि अमृतलाल जी और भगवान ने दान देवे, और बिचे तीजो आदमी आडी देवे तो बा हकरो लागे कोई नहीं। उन टाइम रे मायने उन जलरी जारी रे मायने एक तिणकलो ले परोन क्यों भाई थोड़ो कोई कचरो गायोड़ो है, अर वाह जलरी जारी रे माई है जो तिड़कलारो गुदो दियो, अर उन टाइम में आडी देवनिया रहा है जो को है जो जो मामलो गड़बड़ो ये दियो है। अब जिन टाइम रे माई राजा बलि संकल्प करियो, अर संकल्प करता ही भगवान आप है जो को वामन भगवान जिन टाइम रे माई ने, और सुखदेव मुनि जी कहे हे राजा परिषद, भगवान आप है जो को एकदम साड़ा डा 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 आवाज आई, और आवाज आप तैया पर बहुत ही बड़ो विशाल काई रूप बनाए लियो है। अब जिन टाइम में बावन भगवान रो बड़ो विशाल रूप देखियो, और भगवान एकदम वो कहो नहीं, बड़ से यहाँ बड़ होता है जीव 52 भुजदंड, तुलसी बड़ प्रताप शेर बड़ भये ब्रह्मंड। अब भगवान ब्रह्मंड में नीम आवे और 2 पाउंड अरे मायने अमृतलाल जी पूरी जमीन माप, पूरे संसार ने माप लियो, और 2 पाउंड अरे मायने। और टेम रे मायने हम शुक्राचार्य जी कहो रे मैं मना करी के भाई इन आदमी रे तू है जो कुछ छल में मत आजे, एर मारी 11 उल्लंघन कर, एर राजा बलि वामन भगवान ने वचन दे एर संकल्प कर दियो, तो मैं शराप देऊं के जा राजा बलि इन पृथ्वी लोक में तू स्वर्ग लोक में तू थारो अधिकार है जो को सारो छीन जाए। अब उन टाइम रे मायने भगवान 2 पावंडा रे माई पूरो विश्व माप परो, अरे देन बोलिया रे राजा बलि, अरे या तो थारो दान है जो को भाई पाचो ले, नितरी अपने संकल्प करियो तू 3 पाउंडारो, और वो 30रो पाउंडो पूरो कर, और नहीं 30रो पग जमीन पूरी नहीं वे तो एले आ थारो दान है जो को पाचो ले ले। उन टाइम रे मायने अमृतलाल जी, अरे आपने क्यों राजा बलि राजा का दादाजी प्रहलाद भगत, और प्रहलाद भगत आय हाथ जोड़न प्रकट हुआ, ए भगवान ए 3 लोकरा नाथ, ओ राजा बलि दैत कुल में मैं जरूर हाँ, पर ओ राजा बलि मारो है जो को पोतो है, और कदे भी उदकियोड़ो दान पाचो लेवे कोई नहीं, तो दान उदक दियो वो है जो को प्रहलाद जी देखन बोलिया, दान उदकियोड़ो मारो पोतो पाचो नहीं लेवे, और चाहे कुछ भी करो अरे आपरो कितो ही दुख भुगतेला, पर थारी 3 पाउंडा जमीन रो दान पूरो कर। तो देखो दोस्तों, कहने के दान दे परो और पाचो नहीं लिया करे, तो एक कवि कहीं कहो
के दान उदगण दऊ देण रण भंजन गौ मार इतरा गुना न बख्सू रे दुर्योधन राजकुमार। भगवान कृष्ण दुर्योधन ने कहो कि जो दान उदकियोड़ो एर वो नहीं देवे तो बिने कदई भगवान माफ करे को ये नहीं। अब इमरतलाल जी उन टेम रे मायने एर भगत प्रहलाद हाथ जोड़ उबा के हे भगवान माने आप दर्शन हुआ है और मैं और मारो पुत्र बलि मैं तो बहुत ही धन्य हो गया हाँ। उन टाइम में राजा बलि इमरतलाल जी हाथ जोड़ कहो हे भगवान अब वो तीसरो पग है जो को आप हमारे सिर माते धरो आप रो श्री चरण। उन टाइम रे माई भगवान आप रे बंधन में ले राजा बलि ने एर तीसरो पवंडो धरियो जो को सुतल लोक रे माई भेज दिया है। अब इन प्रकार 3 पावंडा जमीन बा पूरी त्रिलोकी नहीं माप ली भगवान। तो उन टेम रे मायने सुखदेव जी कहो हे राजा परिषद जिन टेम रे मायने जो को राजा बलि भगवान री स्तुति करी है और देखन बोलिया हे भगवान आप तो देवता रे भी आराध्य हो और मैं तो एक दानव कुल रे माई मारो जन्म है और आप रे हाथों ए जो को कुछ भी करो आप मारे सिर माते चरण धरियो तो मैं तो भो ही धन्य हो गो हूँ। आप रा श्री चरण री तो माने रजी नहीं मिले। उन्हीं टेम रे मायने पिता माँ है जो को आरा दादो शाह प्रहलाद जी बहुत ही बड़ा प्रसन्न होया और बड़े आत्मा रे मायने मोहित हो परा और देख बोलिया हे भगवान आप तो है जो को बहुत ही घट घट रे माई व्यापक और 3 लोक रा नाथ हो। अब इतनी बात री ठा पड़ी के 3 पावंडा रे मायने पूरी त्रिलोकी ने वामन भगवान माप ली है। और इमरतलाल जी अटिनु राजा बलिरी जो को पत्नी जिनो नाम हो विंध्यावली और विंध्यावली है जको हाथ जोड़ भगवान रे हामी और आइन भगवान ने प्रणाम करिया और देखन बोलिया हे पतिदेव अपा तो बहुत ही बहुत धन्य होगा। हाँ 3 लोक रा स्वामी है जो को अपने घरे दान लेने वास्ते आया और मारो पति राजा बलि है जो को भगवान ने दान दियो अपा तो इन संसार रे मायने बहुत ही धन्य हो ये। अब उन टाइम रे मायने जो को राजा बलि और रानी बहुत ही प्रसन्न होया और भगवान देखन बोलिया हे राजा बलि और मैं अब थारे माते बहुत ही प्रसन्न हूँ थे ज्यों मांगो ज्यों मैं थाने जो को थारी इच्छा पूर्ण कर। उन टाइम में राजा बलि और राजा बलि री पत्नी विंध्यावली देखन बोलिया हे भगवान अब इन्हें जो को मृत्यु और स्वर्ग लोक रे मायने तो आप मारे पति रे खनु दान मांगियो और मारो पति है जो को दान में कर दियो तो बाबू जी अब दियोड़ो दान है जो को मैं पाचो नहीं लेवा। उन टाइम रे माई भगवान बहुत ही प्रसन्न हुआ और जिन समय भगवान कहो कि भाई मैं थारे माते इतो प्रसन्न हूँ कि तू दान यारे मायने बहुत ही महादानी है। जन समय जो को ब्रह्मा जी प्रकट हो परा और देखन बोलिया हे भगवान आप इन राजा बलि ने जो को खने जितनी चीज ही सर्वस्व हो जो को सब आपने दान में दियो और आप है जो को सारो ही त्रिलोकी नहीं माप ली हमें तो इन खने है जो को देने वास्ते तो सिर्फ शरीर रियो है। उन टाइम में भगवान देखन बोलिया हे ब्रह्मा इन राजा बलि रे ऊपर मारी कृपा हुई है और जड़ा मैं इन कदे दान मांगने वास्ते आयो हूँ। अब राजा बलि जे मांगे तो मैं 3 लोक रो राज इन्हें पाचो दे दूं। उन टाइम रे मायने जो को राजा बलि री पत्नी देखन बोली हे भगवान अब मारो पति आप रे कनु इन जगह कोई चीज मांग नहीं सके। उन टाइम रे माई सुखदेव जी कहो इमरतलाल जी हे राजा परिषद जिन टाइम रे मायने राजा बलि ने कहो हे राजा बलि मैं थारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब इन्हें जो को पताल लोका रे मायने 30रो सुतल लोक है उन जगह ते थारो पूरो परिवार ले और जान बैठ जाओ उन सुतल लोक रो थने राज है जो मैं सौंप दे। अब इमरतलाल जी 30रे सुतल लोक रो है जो को राजा बलि ने भगवान राज सौंपियो। उन टाइम रे माई बलि रे दादा श्री भगत प्रहलाद जी आया और आज भगवान ने हाथ जोड़ स्तुति करी। भगवान कहो हे भक्त प्रहलाद जी
आप भी बहुत महान भगत हो और आप देखो धन्य हो जो को आप रे पोत्र राजा बलि जड़ो पोत्र हुयो दानव कुल रे माई और कितो महादानी हुयो है। और आप भी अब आज रे बाद रे मायने जाय और आप रे पोता है जो को इन्हें राजा बलि रे कने सुत लोक रे माई बैठ जाओ। अब देखो दोस्तों जिन टाइम रे माई राजा बलि री रानी विंध्यावली और राजा बलीरा दादाजी प्रहलाद जी उन टाइम रे मायने ए जको बहुत ही प्रसन्न हुयोड़ा। अरे राजा बलीरी माता देखन बोली ओ हो मैं बहुत धन्य होगी अर मारे एडो पुत्र जन्मियो कोक सू जकने आगे 3 लोक रो नाथ है जो को दान लेने वास्ते आयो है। जब देखो एक कवि कहे भली होई मैं जली नहीं बही लोचन के साथ अरे मेरे पुत्र ऐसा हुआ जो हरि ने मंडाया हाथ। अब इमरतलाल जी राजा बलि और राजा बलि री रानी बात ही मन रे माई खुश होड़ा कि मारे ऊपर भगवान री असीम कृपा होगी अर माने जो को भो रही दुख दाली दर दूर होगा है। जिन टाइम रे माई ने भगवान ए जो को आने वचन दियो तीसरे स्वतंत्र लोक में जाओ ओन टाइम रे मायने राजा बलि और बलि रा दादा श्री प्रहलाद जी कहो ये भगवान माने सुतल लोक रे मायने भेजो यार मैं तो आप री भक्ति चावा आप रो प्रेम चावा। जन समय भगवान देख न बोलिया आप तीसरे सुतल लोक रे माई जाओ पर थारी जिन टाइम रे माई इंचा होई उन्हीं टाइम मैं थार कने हाजिर होय हरदम मैं थारे कने रहूं यार ओ वचन दे परो अरे उनी टेम रे मायने जो को राजा बलि ने जो को मिन जागाऊं वरुण पासाऊं मुगत कर परा एर सुतल लोक रे माई भेज दिया है। तो देखो इमरतलाल जी इन संसार रे मायने केड़ा केड़ा बहुत ही महादानी हुआ है जो को बा दानियारी आज रे दिन है जो को वार्ता चले है और केड़ा केड़ा देखो दशरथ सुत दातार दूजो इंद्र दाखी जे प्याला में शेष पनंग भलो हरिचंद बाकी जे पनंग राव जोड़ो पर कट कर सर्वदाता रारो सेवरो और कंकाली मन होई खुशी जद देखियो मुख जगदेवरो ए सर्वदातार हुआ जकारो ओ छपैयो है। और इन्हीं प्रकार आ राजा बलि और वामन भगवान री बात मारे गुरुजना कनु सुनियोड़ी ही जड़ी मैं सभी प्रेमी सजनों ने आगे पेश करी हूँ। अगर सजनों देखो इनमें कोई भूल चूक त्रुटि वे 1-2 शब्द री तो मैं आप सब लोगों क्षमा चाहूँ और मैं एडो ज्ञानी नहीं हूँ हुक्म यार तमा थीर कहूँ हुनियोड़ी है जो को आप री सेवा में मैं पेश कर दी तो मैं इनो कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं कहूँ कि भाई आ बात मैं शास्त्र प्रमाणित कही हूँ। क्यों दोस्तों जड़ी मारे सुनियोड़ी ही यार माता सरस्वती री कृपा मने याद ही जड़ी मैं आप रे आगे पेश करी हूँ कि भाई राजा बलि एड़ो बड़ो दानी हुयो जो को भगवान 3 लोक रा ना थी आगे आन दान मांगियो। जिन टाइम रे मायने राजा बलि है जो को आप रो जाय और सुतल लोक रे मायने राज करियो और उन जगह भगवान ने जो को जान हाजिर होनो पड़ियो। तो इन्हीं प्रकार आ महादानी राजा बलि री कहानी है जो को मैं संपूर्ण करूं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और आ कहानी आपने केड़ी लगी जो कमेंट कर कही जो सा। धन्यवाद सब।